नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज के इस वीडियो में हम प्रूविंग इरेशनल नंबर्स कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो हमारे इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूविंग इरेशनल कॉन्सेप्ट से, वो ये है कि √3 प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट √3 बी आर इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद लिखेंगे √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू और ब्रैकेट में लिखेंगे बगल में कि p एंड q आर कोप्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और p बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। फिर क्यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे कि हियर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड p। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद हम एक्सप्रेशन किस तरीके का लिखेंगे, एक्सप्रेशन हम लिखेंगे लेट p बाई 3 इज इक्वल टू m। तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3m। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस 3m की वैल्यू, जो p की वैल्यू है, इसे इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 3। इसे और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9m स्क्वायर अपॉन में 3। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन पूरा क्या बनेगा लास्ट में, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 को यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हियर 3 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड q। तो ये हो जाएगा q लेट q बाई 3 इज इक्वल टू n, तो q की वैल्यू हो जाएगी 3 बाई n। अब q की वैल्यू को और p की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 3m अपॉन 3n। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हियर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर दैट इज 3, therefore this contradiction occurs due to our wrong assumption, therefore √3 is an irrational number। इस तरीके से हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन का ढांचा। अब इसमें आपको सेंटेंसेस ऐड करके पूरा एक डिक्टो सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, ये काम आपका है। और कैसे सेंटेंस ऐड करना होता है, क्या सेंटेंस ऐड करना होता है और कहाँ ऐड करना होता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया है, जिसमें हेडिंग लिखी है वीडियो के ऊपर, प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पर। तो आज के इस वीडियो का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। फिर वही लिखेंगे लेट √5 बी आर इरेशनल नंबर, फिर लिखेंगे √5 इज इक्वल टू p बाई q, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे नीचे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। फिर q स्क्वायर को इधर भेजेंगे, 5 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इफ p डिवाइड्स p स्क्वायर देन p और 5। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इफ हियर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड p। तो ये हो जाएगा लेट p अपॉन 5 इज इक्वल टू m, तो p की वैल्यू हो जाएगी 5m। तो इसको इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर अपॉन में 5। ये हो जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन में 5, ये वैल्यू मिल जाएगी 5m स्क्वायर।
तो अब इक्वेशन फाइनल क्या बनेगी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। फिर वही कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा कि इफ हियर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 5 विल आल्सो डिवाइड क्यू। तो फिर ये हो जाएगा लेट q अपॉन 5 इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 5n। ठीक है, अब p की वैल्यू को और q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू p की वैल्यू 5m अपॉन q की वैल्यू 5n। फिर उसके बाद लिखेंगे हियर p and q have common factor that is 5, therefore this contradiction occurs due to our wrong assumption, so √5 is an irrational number, hence proof। इस तरीके से हमें √5 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करना है सेंटेंस के साथ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के थर्ड क्वेश्चन पर। तो आज के इस वीडियो का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √p इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि √p एक इरेशनल नंबर है जहां पे p प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। वही सेंटेंस लिखेंगे कि लेट √p बी अ रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। उसके बाद लिखेंगे √p इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर m एंड n आर कोप्राइम्स एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। फिर n स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, p को यहाँ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में p। फिर वही लिखेंगे सेंटेंस कि हियर p डिवाइड्स m स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड m। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लेट m बाई p इज इक्वल टू a। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी AP। ठीक है, फिर इसी m की वैल्यू को हम इसमें पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर अपॉन में p। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन p, तो p से p कैंसिल आउट, ये मिल जाएगा a स्क्वायर p। ठीक है, अब देखो हमें n स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, n स्क्वायर की वैल्यू मिली p a स्क्वायर या a स्क्वायर p। ठीक है, तो अब p को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन p। ठीक है, फिर वही सेंटेंस लिखेंगे हियर p डिवाइड्स n स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड n। तो फिर लिखेंगे लेट n अपॉन p इज इक्वल टू b, तो n की वैल्यू मिल जाएगी pb। फिर m की वैल्यू को और n की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा √p इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है pa अपॉन में n की वैल्यू कितनी है pb। तो फिर लिखेंगे here m and n have common factor that is p, therefore this contradiction occurs due to our wrong assumption, so √p is an irrational number। इस तरीके से √p एक इरेशनल नंबर है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पर। तो आज के इस वीडियो का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो कि कह रहा है कि इफ a इज अ नॉन जीरो रेशनल एंड √b इज इरेशनल देन शो दैट a√b इज इरेशनल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि a√b एक इरेशनल नंबर है जहां पर a रेशनल नंबर है और b√b एक इरेशनल नंबर है। तो ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि a√b एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, फिर लिखेंगे लेट a√b बी रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा a√b इज इक्वल टू p बाई 2। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद a को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा
रूट बी इज इक्वल टू पी बाई ए क्यू। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें हमेशा रेशनल मिलेगी। अगर हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा हमें रेशनल मिलेगी। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इक्वल दिखाया जा रहा है कि रूट बी इज इक्वल टू पी बाई ए क्यू। तो आपको सेंटेंस आगे यहाँ पे ये लिखना है कि हियर p बाई ए क्यू इज एन इरेशनल नंबर बट रूट b इज नॉट अ रेशनल नंबर एंड वी नो दैट an irrational number cannot be equal to a rational number. Therefore this contradiction occurs due to our wrong assumption, so a root b is an irrational number. इस तरीके से हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, प्रूव करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने भी इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया समझा होगा। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया समझा है, तो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो का अंत करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे करके जा रहा हूं, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इसे सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, प्रूफ करिए।